My name is Seema Khadagwal. I work as an associate professor in Hindi department at SRP Government College, बांदीकुई. फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय रहेगा टी.एस. एलियट की परंपरा की अवधारणा. एलियट के परंपरा सिद्धांत के बारे में बात करने से पहले एलियट का परिचय प्राप्त करना हमारे लिए उचित होगा. एलियट 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी के विख्यात आलोचक, नाटककार और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं. टी.एस. एलियट का पूरा नाम थॉमस स्टोन्स एलियट था. इनका जन्म सेंट लुई, अमेरिका में 26 सितंबर 1888 को हुआ. 1910 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमए किया. छात्र जीवन में इन्होंने संस्कृत और पाली भाषा का भी गहन अध्ययन किया, जिसका प्रभाव उनकी कृति वेस्टलैंड पर दिखाई देता है. सन 1915 में एलियट अमेरिका छोड़कर लंदन चले गए और वहीं बस गए. 1927 में इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण कर ली. इन्होंने नाटक, कविता और आलोचना तीनों क्षेत्रों में महान ख्याति अर्जित की. वेस्टलैंड पर सन 1948 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला. एलियट ने जिन नाटकों की रचना की उनमें प्रमुख हैं मर्डर इन द कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लॉक, द एल्डर स्टेट्समैन. ये सभी काव्य रूप में लिखे गए हैं एवं रंगमंच पर लोकप्रिय भी हुए हैं. आलोचना के क्षेत्र में एलियट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान 17वीं शती के लेखकों, विशेषकर डन तथा ड्राइडन की खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करना तथा मिल्टन एवं शैली की आलोचना करना रहा है. इन्होंने दांते की भी नई व्याख्या की है. एलियट ने आलोचना पर कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा. उनके आलोचनात्मक विचार लेखों, समीक्षाओं और टिप्पणियों के रूप में बिखरे हुए हैं, जिन्हें बाद में पुस्तक का रूप दिया गया. इनमें द सेक्रेड वुड, द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑन पोइट्री एंड पोइट्स आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं. एलियट पर एज़रा पाउंड और फ्रांसीसी प्रतीकवादियों का गहरा प्रभाव रहा है. परंपरा संबंधी विचार काव्य की स्वायत्तता, वस्तुमूलक प्रतिरूपता में यदि वह हुल्मे से प्रभावित हैं, तो बिंबवादी आंदोलन का नेतृत्व उनके तथा एज़रा पाउंड के हाथों हुआ. अब हम बात करते हैं एलियट के परंपरा सिद्धांत के बारे में. एलियट के पहले 19वीं सदी में अंग्रेजी में जिस रोमांटिक आलोचना अर्थात स्वच्छंदतावादी समीक्षा का प्रचलन था, वह कवि की व्यक्तिकता और कल्पनाशीलता को विशेष महत्व देती थी. व्यक्तिक भावाव्यक्ति के प्रति प्रबल आग्रह के कारण काव्य का रूप अस्वस्थ होने लगा. एलियट ने स्वच्छंदतावाद का विरोध किया. स्वच्छंदतावादी काव्य सिद्धांत कविता को कवि का भावोद्रेक मानता है. उनके अनुसार कवि कल्पना की शक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिक भावों की अभिव्यक्ति काव्य में करता है. अतः काव्य रचना में कवि के व्यक्तित्व का प्रमुख स्थान है. एलियट ने कला को कलाकार का आत्मप्रकाशन मानने वाले सभी सिद्धांतों की आलोचना की. उन्होंने प्रभाववाद को भी अस्वीकार कर दिया. व्यक्तिकता का विरोध करते हुए उन्होंने परंपरा का सिद्धांत सामने रखा. एलियट के अनुसार परंपरा का काव्य रचना में प्रमुख स्थान है और कवि अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है. स्वच्छंदतावादी विद्वान कवि की प्रतिभा और अंतःप्रेरणा को ही काव्य सृजन का मूल मानकर प्रतिभा को दिव्य गुण स्वीकार करते थे. इसे ही व्यक्तिक काव्य सिद्धांत कहा गया है. इस मान्यता को एलियट ने अपने निबंध परंपरा एवं व्यक्तिक प्रज्ञा में अस्वीकार किया है. उसने परंपरा का महत्व स्वीकार किया और कहा कि परंपरा के अभाव में कवि छाया मात्र है और उसका कोई अस्तित्व नहीं होता. परंपरा से उनका अभिप्राय पुरानी पीढ़ी या पीढ़ियों की काव्य प्रवृत्तियों का निष्क्रिय अनुगमन नहीं है. एलियट के अनुसार
परंपरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। परंपरा को छोड़ देने से हम वर्तमान को भी छोड़ बैठेंगे। परंपरा को परिभाषित करते हुए इलियट ने लिखा है, परंपरा से तात्पर्य उन सभी स्वाभाविक कार्यों, रीति रिवाजों, धार्मिक कृत्यों से है जो एक स्थान पर रहने वाले एक समुदाय के व्यक्तियों के रक्त संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंपरा के भीतर विशिष्ट धार्मिक, सामाजिक आचार व्यवहारों से लेकर दैनिक जीवन का सामान्य व्यवहार सब कुछ समाहित होता है। इलियट के अनुसार परंपरा का महत्वपूर्ण तत्व इतिहास बोध है। परंपरा से उनका तात्पर्य प्राचीन रूढ़ियों के मूक अनुमोदन अथवा अंधानुकरण से कदापि नहीं है। इलियट के अनुसार कवि को परंपरा अर्थात प्राचीन काल के साहित्यिक तथा काव्य प्रवृत्तियों का सम्यक बोध होना चाहिए। इलियट कवि द्वारा परंपरा से प्राप्त ज्ञान का अर्जन और उसके विकास का पक्षधर है। यही परंपरा का गत्यात्मक स्वरूप है। इलियट का कहना है कि कवि को अतीत की चेतना का विकास अथवा अर्जन करना चाहिए और फिर जीवन भर इस चेतना को निरंतर विकसित करते रहना चाहिए। इलियट के अनुसार परंपरा दास के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती है। उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किए जाते हैं। कोई भी कलाकार, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, परंपरा से संबद्ध होने पर ही महत्वपूर्ण बनता है। तुलसीदास के सामने राम काव्य की एक लंबी श्रृंखला परंपरा के रूप में विद्यमान थी, जिससे उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया। परंपरा अव्यक्तिक प्रज्ञा के प्रस्फुटन में सहायक होती है, बाधक नहीं। किसी कवि को समझने और उसकी कृति का मूल्यांकन करने के लिए हमें उसकी तुलना उस परंपरा के अन्य कवियों की कृतियों से करनी होगी। प्राचीन कवियों के कृतित्व के आलोक में वर्तमान का मूल्यांकन होना चाहिए, तभी हम परस्पर दोनों की महत्ता और मौलिकता समझ पाएंगे। वर्तमान कलाकारों की रचनाएं हमें प्राचीन कलाकारों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में सहायक होती हैं। इस प्रकार इलियट का मानना है कि अतीत कलाकार को दिशा निर्देश देता हुआ उसे नवीन सृजन के लिए प्रेरित करता है। इलियट ने परंपरा का आशय रूढ़ियों का पालन से नहीं माना है, उसमें अतीत के प्रति विद्रोह भी संभव है। इलियट का मत है कि रूढ़ि पालन से तो साहित्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अनेक युगों और कलाकृतियों से संकलित और मिश्रित प्रभाव से परंपरा का रूप निर्माण होता है और कवि का कर्तव्य है कि वह उसके प्रभाव को आत्मसात करे, आवश्यकता पड़ने पर उसे परिवर्तित और परिवर्धित करता चले। अतीत को वर्तमान में देखना कवि की मौलिकता है। अतः इलियट का परंपरावाद न तो रूढ़ि पालन है और न मौलिकता का विरोधी है। इलियट सृजनात्मक विकास के लिए अतीत में विद्यमान श्रेष्ठ तत्वों एवं प्रवृत्तियों का ज्ञान अनिवार्य मानते हैं। परंपरा ज्ञान के अभाव में हम मौलिकता के बारे में नहीं जान सकते कि मौलिकता क्या है और कहाँ है। वस्तुतः अतीत को वर्तमान में देखना रूढ़िवादिता नहीं, मौलिकता है। इलियट परंपरा का संस्कृति से गहरा संबंध मानते हैं। उनके अनुसार परंपरा का संबंध संस्कृति से है और वह अपनी प्रगति में जातीय जीवन, कला, दर्शन और साहित्य के उत्कृष्ट अंशों को समाहित करती जाती है, अर्थात उसकी अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे अतीत, वर्तमान, भविष्य परस्पर संबद्ध हैं। इस प्रकार संस्कृति में एक प्रकार की निरंतरता बनी रहती है। संस्कृति को जानने के लिए अतीत को जानना ज़रूरी है।
क्योंकि अतीत के आलोक में ही वर्तमान स्वरूप का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इलियट ने संस्कृति को धर्म से भिन्न माना है, तथापि उसका मत है कि संस्कृति धर्म द्वारा नियंत्रित होती है। वह संस्कृति के निर्माण में कला और साहित्य का योग भी स्वीकार करता है। अतः कलाकार को संस्कृति की सांस्कृतिक परंपरा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इलियट के अनुसार यदि साहित्यकार परंपरा ज्ञान को भुलाकर केवल अपनी ही संवेदनाओं में उलझ जाता है, अपने दुख दर्द की ही कथा लिखता है, केवल वर्तमान की ही बात करता है, तो वो सार्वभौमिक सत्य की अवहेलना करता हुआ उसका काव्य एकांगी हो जाता है और कवि अपने उद्देश्य से भटक जाता है। इसलिए इलियट के अनुसार कवि का परंपरावादी होना आवश्यक है और परंपरावादी होने का तात्पर्य है कला तथा साहित्य की पूर्ववर्ती धाराओं से अवगत होकर कला अथवा साहित्य की सृजना करना। स्पष्ट है कि इलियट का परंपरावादी सिद्धांत अत्यंत उपादेय और व्यापक